तेज मैं प्रताप और आपके बीच में विवाद देखने को और मिला। मैं अपमानित हो गया था। उस अपमान को मैं झेल नहीं पाया था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया तेज गया। प्रताप ने लेकिन आप पे ही आरोप लगाया था कि आपने हाँ, गाली वही दी वही है। आरोप जो लगाए थे, उस आरोप का इतना मुझे आहत हुआ। कहाँ निकाला गया है पार्टी से? मैं नहीं मानता पार्टी से उनको निकाला गया है। मैं नहीं मानता हूँ कि परिवार से निकाला गया है। नाटक ये है। सब एक कहा जाए कि रंगमंच के कलाकार लोग हैं। रंगमंच पर हो रहा है। परिवार में भी पॉलिटिक्स चल रहा है ना, और लालू देखिए, परिवार में। सब परिवार एक है, कोई अलग नहीं है, सब एक है। जब अपना कोई मामला आता है तो हर लोग अलग अलग गुट बना लेते हैं दूसरे को महसूस कराने के लिए। अच्छा। लेकिन सब एक है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू नेता श्याम रजक जुड़े हुए हैं। इन दिनों बिहार की सियासत में कहें कि पर्सनल मैटर जो है तेज प्रताप का चल रहा है, लेकिन अब ये पर्सनल मैटर नहीं रह गया है। बता दें कि इसमें जो सामाजिक न्याय की भी खूब इस पर चर्चा हो रही है कि जो परिवार सामाजिक न्याय की बात करता है, जो पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, वो क्या एक महिला के साथ सामाजिक न्याय क्यों नहीं कर रही है। और जब तेज प्रताप यादव अन्य कार्यकर्ताओं से उलझते हैं तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब महिला की बात आती है तो पार्टी से निकाल दिया जाता है और इस पर खूब सियासत हो रही है। हमारे साथ पहले आरजेडी में थे श्याम रजक और काफी लालू प्रसाद यादव के साथ इनकी करीबी रही है एक समय में। सर, क्या कहिएगा इन सब प्रकरण को किस तरीके से आप देख देखिए, रहे हैं? आप लोग बार बार कह रहे हैं कि परिवार से निकाल दिया गया। वो परिवार में ही है, परिवार के साथ है। उनके छोटे भाई भी कहते हैं कि मेरे बड़े भाई, और वो भी कहता है कि मैं बड़ा पापा बन गया। तो इसके बाद कैसे कहिएगा कि परिवार से निकाल दिया? परिवार में ही है। ये सब नौटंकी है। नौटंकी है। ये सब जो है कानून व्यवस्था में जो 29 को फैसला आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब लिया गया निर्णय है, ताकि कोर्ट से हम किसी तरह हमको राहत मिल सके। ये सब वो है। दूसरा है राजनीतिक रूप से निकाल कर करके ये महसूस कराना कि लालू यादव सबसे बड़े सामाजिक न्याय और संस्कारी आदमी है। लेकिन मेरा मानना है कि वो परिवार को न सामाजिक न्याय से कोई सरोकार है, न संस्कार से कोई सरोकार है। मैं बहुत ही दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मेरी लालू यादव से सम्मान है, लेकिन लालू यादव की पार्टी नहीं रही। अब वहाँ ऐसे लोगों की पार्टी हो गई है जिसको राजनीति से, समाज से, गरीब से, गुरुआ से, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उसका एक ही मतलब है कि धन कमाना और धन कमा करके उसको संचय करना। क्या लगता है ये जो निर्णय है ये लालू प्रसाद यादव का नहीं है? क्योंकि बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि ये निर्णय जो है वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपना दबदबा परिवार में बनाने के लिए। एक तरह से देखिए, साजिश की जा रही है तेज प्रताप दो के खिलाफ। बात है। आपने कहा कि लालू यादव का ये फैसला नहीं, ये सच्चाई है। लालू यादव को तो अब बंधन हो गया है। जिस तरह बंधन बांध करके उनको रख दिया गया है, उनके वहाँ सीसी कैमरा बड़ा बड़ा लग गया है जिसमें वॉइस भी आता है और सारी चीजें वो सुनते हैं, मोबाइल से भी कनेक्टेड है उनका। तो दूसरा बात है कि उनके पास ज्यादा लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता है। वो राजनीतिक बातों में भी बहुत ज्यादा उनको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वही स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब लालू यादव की अपनी बात भी नहीं है। आप जो निकाला गया, जिसको कहते तथाकथित निकाला गया जो वक्तव्य था, वो वक्तव्य आप देखे हैं कि लालू यादव जी इस तरह के वक्तव्य देते हैं। लालू यादव तो जनमानस के नेता रहे हैं और जनता की भाषा वो बोलते हैं। वो भाषा तो इतनी अलंकृत रूप से लिखी गई है कि वो उतने अलंकृत रूप से तो लालू यादव जी ने कभी बात भी नहीं किया है। लिखना तो दूर रहा, उनके बयान में अपनत्व तो लगता है, उनके बयान में गरीबों की आवाज लगती है। लेकिन ये जो वक्तव्य है वो लगता है सीधा सीधा फिल्म में किसी कलाकार को स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और वो उसी को पढ़ता है, वही है और कुछ नहीं। आप भी जब उस पार्टी
से आपने इस्तीफा दिया था, तो आपने भी इन सब बातों की चर्चा की थी कि अब ये लालू प्रसाद यादव का इसमें कोई भी बात नहीं चलता है, इसमें तेजस्वी और जो अन्य लोग हैं वो अपना आपको याद होगा, चलाते हैं। आपको जानकारी होगी, जब राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्मेलन हो रहा था जी और एनडीएमसी में जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जी उस समय किस तरह की व्यवस्था बात उन्होंने करने का काम किया था मेरे साथ, और तेज प्रताप और आपके बीच में विवाद देखने को मिला। मैं अपमानित हो गया था। जी उस अपमान को मैं झेल नहीं पाया था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया तेज गया। प्रताप ने लेकिन आप पे ही आरोप लगाया था कि आपने हाँ, गाली वही दी वही है। आरोप जो लगाए थे, उस आरोप का इतना मुझे आहत हुआ और उसके बाद मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर परिवार के लोग, तो मैंने उसमें क्या कहा था कि समर्थ के न होत दोष को साई, यानी जो समर्थ होते हैं उसका कोई दोष नहीं है, वो समर्थ है। तो उसके बाद तहलका मचा था परिवार में। फिर उनकी सुपुत्री श्रीमती मीसा भारती जी ने, लालू जी ने, राबड़ी जी ने, सब लोगों ने मुझसे बात किया और आपसे मिलने भी पहुंचे मुझसे मिले मुझसे बात किया और मुझे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, सब लोगों से मुझे कहा गया, दबाव मैं नहीं कहूँगा, मुझे भावनात्मक रूप से मुझे अपने बातों को उन्होंने एहसास कराने का काम जी। किया और भावनात्मक शोषण कहिए, भावनात्मक मेरा ब्लैकमेलिंग कहिए, ये किया गया और मुझको मजबूरन में चुप रहना पड़ा। तो उस तरह की हरकत तो लेकिन बहुत यही रहा। कार्रवाई यदि तभी किया गया रहता तो हाँ, कार्यकर्ताओं में और एक संदेश उसका जाता। उसका ये रहा खामियाजा कि जो उस दिन भोजन हुआ तो पूरे देश के जो कार्यकारिणी के सदस्य आए थे, सभी लोगों ने इस बात का दुख हुआ और लोगों ने खाने को से बहिष्कार करने का काम मतलब किया। कार्यकर्ताओं के साथ यदि तेज प्रताप यादव गलत व्यवहार करे तो कुछ नहीं, लेकिन अपना किसी पर्सनल मैटर से कभी भी पार्टी से निकाले जा सकते हैं। कहाँ निकाला गया है पार्टी से? मैं नहीं मानता हूँ पार्टी से उनको निकाला गया है। मैं नहीं मानता हूँ कि परिवार से निकाला गया है। नाटक ये है। सब एक कहा जाए कि रंगमंच के कलाकार लोग हैं, रंगमंच पर हो रहा है, हम सब दर्शक के रूप में देख रहे हैं। जो तेज प्रताप ने का जो मैटर चल रहा है, लड़की भी यादव जाति से आती है, पहले से तलाक अभी चल रहा है, तलाक का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए, अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए? अभी ये देखिए, बात एक करें। तरफ नीतीश कुमार जी नारी सशक्तिकरण के सबसे बड़े पहरुआ ही नहीं, सबसे बड़े प्रतीक के रूप में है और वो लोग जो परिवार जो आने वाले समय में अपने आप को दावा करता है, हालांकि जनता ने उनको नकार चुका है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं मैं सरकार आऊंगा, तो सरकार आएगी तो उसके पहले कि उनके कारनामे देख लीजिए, इस तरह से नारी का अपमान, शोषण, दोहन हो रहा है, जिस तरह उनके साथ अत्याचार, लड़की अपमान का हो भाई रहा कह रहा है कि परिवार वाले अपना नहीं रहे थे। है। लड़की वाले भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये उनका वक्तव्य हो सकता है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना, सारे चीज चित्रपट पर सामने आ गए, तो इस पर उनका क्या कहना है? 29 तारीख के बाद आप देखिएगा जी। कि फिर क्या होता है। खेला खेला तो अभी शुरू हुआ है, अंत नहीं हुआ है। ये जो रंगमंच का जो है प्रश्न, वो स्टोरी जो है, वो एपिसोड चल रहा है, अभी कितने एपिसोड चलेंगे इसका कोई अंत नहीं है। परिवार में भी पॉलिटिक्स चल रहा है ना, और लालू परिवार में। सब परिवार एक है, कोई अलग नहीं है, सब एक है। जब अपना कोई मामला आता है तो हर लोग अलग अलग गुट बना लेते हैं दूसरे को महसूस कराने के लिए, अच्छा। लेकिन सब एक है, दिल से मिले हुए हैं, दिमाग से मिले हुए हैं। माई बहन मान योजना पे कितना असर पड़ेगा? हाँ, तो माई बहन योजना तो हुआ ही ना कि बहन, किसी के बहन के साथ अत्याचार हुआ और माँ को बना दिया एमएलसी, अब बहन को एक बहन को बना दिया एमपी, और दूसरे के बहन के साथ अत्याचार करिए, दूसरे के माँ के साथ अपमान करिए, यही है उनका माँ बहन योजना। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि श्याम रजक से हमने बातचीत की है तेज प्रताप प्रकरण पर।